अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बहुत माजरत के वीडियो काफ़ी डिले हो गई है। लास्ट वीक भी वीडियो नहीं आ सकी। उसकी एक रीज़न तो ये है कि दरमियान में ईद आ गई थी। ईद पे आप सबको पता है कि कुछ मसरूफियात होती हैं। इसके अलावा मेरा जो है वो नया शेड बन रहा था और बर्ड्स की शिफ्टिंग करने में जो है वो मैं बिज़ी था। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। मैं आप जितने भी अब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको अपने नए शेड का टूर करवाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि मैंने शेड बनाते हुए, कंट्रोल शेड बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखा है, ताकि अगर आप लोगों में से भी किसी ने शेड बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, या जो इस हॉबी में नए हों, उनको पता हो कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें या कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि अगर आप माइंड में रखें तो इसका लॉन्ग टर्म आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलें, बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं फिर शेड में, और आप लोगों को सबसे पहले मैं अपने नए शेड का विज़िट करवाता हूँ। तो आ जाएं, चलते हैं शेड की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, वीडियो में आप लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया है शेड का। ठीक है, ये मेरा नया शेड है जो मैंने अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है, और अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने बर्ड्स यहाँ पे जो हैं अपने शिफ्ट किए हैं। तो अब मैं आपको चंद बातें बता देता हूँ जिन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है ये बनवाते हुए, ताकि आप लोगों को भी जो है जब कल को आप लोग बनाएं तो ये चीज़ें आप लोग माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, मैंने विंडोज़ जो हैं यहाँ पे काफ़ी छोड़ी हैं, और काफ़ी बड़े साइज़ की विंडोज़ छोड़ी हैं। ये देखें, एक ये विंडो है, दूसरी इस तरफ विंडो है, दो विंडोज़ जो हैं वो इस तरफ हैं, और एक विंडो जो है वो फ्लाइंग केज के बिल्कुल पीछे भी है, जिसके मैंने ब्लाइंड्स नीचे किए हैं। अच्छा, ब्लाइंड्स मैंने इसलिए लगवाई हैं ताकि गर्मियों में जब गर्मी आए तो मैं उसको जो है आराम से नीचे कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये ब्लाइंड है और मैं इसको आराम से जो है वो नीचे की तरफ कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसको नीचे कर सकता हूँ, तो बाहर से जो है वो सूरज कम हो जाएगा। लेकिन अभी मौसम ठीक है तो इसलिए मैं इसको जो है उठा देता हूँ। तो एक तो आप लोग के ब्लाइंड भी लगवा सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि खूबसूरत लगती हैं। चिक्स वगैरह अगर आप बाहर से लगाते हैं वो जो है बारिशों से ख़राब हो जाती हैं। ये जो है ये इंडोर रहती हैं और इनको साफ़ करना भी बड़ा इजी होता है। और जब आपने मौसम के मुताबिक सनलाइट देनी हो, आप ऊपर कर रहे हैं, और जब गर्मी हो नीचे कर लें, क्योंकि हमने बिल्कुल बंद तो करना नहीं है। हमारा मेन मकसद तो होता है कि बर्ड्स को फ्रेश हवा और सनलाइट मिले। अभी जैसा कि मौसम ठीक है तो मैंने खिड़कियाँ जो हैं वो खोली हुई हैं, और बर्ड्स को जो है वो फ्रेश हवा भी मिल रही है। तो सबसे पहला काम तो ये कि मैंने खिड़कियाँ जो है वो बड़ी रखी हैं, और कोशिश की है कि मैक्सिमम बर्ड्स को जो है बाहर से सनलाइट मिले, ताकि विटामिन डी की जो है वो कमी बर्ड्स में ना आए। और आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बर्ड्स की आवाज़ों से कि बर्ड्स कितने खुश हैं। जितना बर्ड्स को नेचुरल माहौल देंगे उतने बर्ड्स खुश रहेंगे। नेचुरल माहौल से एक और बात बताता चलूँ, ये इंडोर प्लांट्स जो हैं ये मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि बर्ड्स को जो है एक नेचुरल लुक फील हो, प्लस आपके शेड में ऑक्सीजन जो है वो अच्छी प्रोड्यूस हो। तो आप लोग भी अपने शेड में कोशिश करें कि इंडोर प्लांट्स जो हैं वो ज़रूर रखें। इंडोर प्लांट्स के जो है वो बहुत फ़ायदे हैं, और इससे बर्ड्स भी जो है वो आपके खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।
आपके जो भी यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह होते हैं वो ये बर्ड्स जो आपके प्लांट्स हैं ये कंज्यूम करते हैं और एक फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो देखें एक एग्जॉस्ट चल रहा है। एग्जॉस्ट मैंने दो रखे हैं, एक इस तरफ एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट फैन है, और एक ऑपोजिट उस तरफ एग्जॉस्ट फैन है, ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन हमेशा आपने ऑपोजिट चलाना होता है, एट अ टाइम दो नहीं चलाना होता। अब अगर ये वाला मेरे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है तो इसके ऑपोजिट जो है वो खिड़कियाँ ओपन है, और जब वो वाला एग्जॉस्ट फैन चलेगा तो ये मैं बंद कर दूँगा। एग्जॉस्ट फैन जो है ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। एग्जॉस्ट फैन का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों के जो हैं अंदर की हवा जो है वो निकलती है और फ्रेश हवा जो है वो आती है। अब एयर की सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एयर जो है वो आप लोगों ने ज़रूर सर्कुलेट करनी है। जब भी आप लोगों ने शेड कंस्ट्रक्ट करना है, एग्जॉस्ट फैन अच्छा वाला ज़रूर लगाना है। इवन गर्मियों में अगर एसी भी चल रहा है तब भी आपको 1 घंटे के लिए एग्जॉस्ट चलाना पड़ेगा, अंदर की जो बंद हवा है वो निकल जाए और फ्रेश हवा आ जाए। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये फैंस लगे हुए हैं दीवार पे। ठीक है, क्योंकि जब आपने बर्ड्स रखे होते हैं तो आप छत पे तो पंखा लगा नहीं सकते, छत पे सारी मेरी सीलिंग हुई हुई और लाइट्स हैं, तो ये पंखे इसलिए लगाए हैं कि जब गर्मी हो तो एग्जॉस्ट फैन भी आप चला सकते हैं, साथ पंखे भी चला दें तो वो बड़ा अच्छा एक जो है वो हवा का अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन खाली पंखे काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एयर कंडीशन भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है और एक एसी जो है वो वहाँ पे भी मैंने जगह छोड़ी ऑपोजिट। इसका फ़ायदा है कि आप जब बनवा रहे हो तो आप उसी टाइम पे जो है वो प्लानिंग कर लें कहाँ कहाँ पे जो है वो एसी लगना है, आप पहले से उसकी जगह छोड़ लें। अब ये देखें यहाँ पे भी एसी की मैंने स्विच भी छोड़ा हुआ है, जगह भी छोड़ी है, सिर्फ एसी ने आना है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाना है। ठीक है, तो 2 एसी लगाने का मकसद ये है कि फ़िलहाल आप एक चलाएं। अगर आपको लगे कि मई जून में जैसे गर्मी जो है वो 45 तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो तब आपको 2 चलाना पड़ेगा पीक आवर्स पे, ताकि आपके बर्ड जो हैं वो रिलैक्स रहें और आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो पंखे भी ज़रूरी हैं और एसी भी ज़रूरी है। जब अच्छा मौसम हो तो अभी देखें कोई पंखे नहीं मेरे चल रहे, फ्रेश हवा बाहर से आ रही है। ठीक है, नॉर्मल मौसम जब मानसून में होता है तो आपको पता है टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, बस सिर्फ हबस होती है, तब आप पंखे चला सकते हैं। तो आपने ये शेड बनाते हुए ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है कि हर वक्त एसी नहीं चलना, जितनी आप लोग बचत कर सकते हैं इकोनॉमिकली उतना सही है। सेकेंडली, जितना बर्ड्स को फ्रेश हवा और बाहर से ऑक्सीजन या वो मिलेगी उसमें बर्ड ज़्यादा खुश रहता है, बजाय इसके कि आप रूम बिल्कुल बंद करके हर वक्त एसी चलाएं, उसमें बर्ड आपका इतना खुश नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है स्विचेस। मेरे शेड में दीवार पे हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना ये वाले स्विचेस लगे हैं। ये देखें, अगर आप आगे चले जाएं इधर भी लगा हुआ है, ये देखें इधर भी मैंने जगह छोड़ी है, इसी तरह इधर भी जगह छोड़ी है, उसी तरह केजेस के पीछे भी जो है ना सारे स्विचेस हैं। ये स्विचेस आप लोग ज़रूर छोड़ें, कल को आप लोगों ने केजेस पे जब लाइट्स लगानी हो या अगर मैंने यहाँ सफाई के लिए वैक्यूम यूज़ करना हो या कहीं पे ड्रिल करना हो तो मुझे बार बार एक्सटेंशन ना यूज़ करनी पड़ेगी, स्विच तो सिर्फ एक ही लगा हुआ है। तो ये आप मैक्सिमम हर फासले पे जितने जितने छोड़ सकते हैं उसका जो है आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। थर्ड चीज़ जो मैंने अपने शेड को बनाते हुए की है वो है टाइल्स। अच्छा, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं टाइल्स लगवाऊँ या मैं जो है शीट जो मिलती है वो लगवाऊँ या पेंट करवाऊँ। मैंने तीनों का कंपैरिजन किया तो शीट और टाइल्स में कॉस्ट का थोड़ा सा ही फ़र्क था, लेकिन शीट का ये नुकसान होता है कि जब भी कोई भारी चीज़ या केज उसको टच करेगा तो वो शीट जो है वो टूट जाएगी, तो इसलिए मैंने शीट नहीं लगवाई, मैंने जो है ये टाइल्स लगवाई हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को शेड में विरकोन एस का स्प्रे करना पड़ता है, डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, तो शेड कभी भी गंदा नहीं होगा। टाइल्स को आराम से आप गीली टाकी से साफ़ करें, आपका शेड जो है वो हर वक्त साफ़ रहेगा, क्योंकि बार बार तो आप लोग पेंट नहीं करवा सकते ना। अब अगर मैं डिस्टेम्पर करवाता वो मेरा गंदा हो जाना था कुछ अर्से बाद, फिर मुझे बंदा बुलवा के करवाना पड़ता, तो आपके बर्ड्स भी जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। बर्ड्स को शिफ्ट करने से पहले कोशिश करें कि जो भी काम करें वो लॉन्ग टर्म कर लें, ताकि बार बार आपके बर्ड जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए मेरा मकसद था कि सारे शेड में जो है ना मेरे चारों तरफ ये टाइल्स लगी हैं। एक तो क्लीनिनेस रहेगी, सफाई रहेगी, दूसरा ये कि जब भी मैं डिसइंफेक्ट करूँगा शेड को, मैं टाइल्स को भी जो है वो उसी पानी में टाकी जो है कपड़ा डिप करके तो टाइल्स पे कर लूँ, तो आपका सारा शेड जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। नीचे भी मार्बल लगवाने का ये ही मकसद है सिर्फ कि आप लोग आराम से पाइप लगा के इसको धो लें, क्योंकि बर्ड्स के जो पर होते हैं या दाना नीचे गिरा होता है उसको अगर आप झाड़ू से करें वो और गंद जो है वो उड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने शेड में जो है नीचे मार्बल लगवा लें, उसको धोना जो है वो इजी होता है, चिप्स भी लगवा सकते हैं। और अपने शेड में एक आपने ड्रेनेज का भी जो है वो ज़रूर सिस्टम रखना है। देखें यहाँ पे ड्रेनेज भी है कोने में, ठीक है, और ये आपने एक ढलवान की तरह रखना है
ताकि जब भी पानी से धोएं आराम से जो है वो आपका धुल के जो है पानी एक तरफ से निकल जाए और आप वाइपर लगा लें। तो ये आप लोगों के लिए सफाई करना भी जो है वो बहुत ईजी होगा। इसके अलावा लाइट्स आप ऊपर देख रहे होंगे, मैंने काफ़ी लाइट्स छोड़ी हैं यहाँ पे, मोर देन 45 to 50 लाइट्स हैं वो इधर हैं। इधर भी टॉप पे देखें आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये लाइटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके बर्ड्स को जो है ब्रीडिंग सीज़न में स्पेशली जो है। सर्दियों में आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन बर्ड्स को जो है 9 बजे तक 9-10 बजे तक मैं लाइट्स ऑन रखता हूँ, क्योंकि बर्ड्स ने बच्चों को फीड वगैरह करवानी होती है, तो उसके लिए लाइटिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने तो इतनी लाइट्स ऊपर छोड़ी हैं कि मुझे यहाँ पे केजेस पे लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास जगह कम हो तो LED लाइट्स जो केजेस के साथ लगती हैं आप लोग वो भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, खिड़कियाँ बनवाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप लोगों की जो विंडोज़ हैं वो और जो जाली है वो एलुमिनियम की हो, ताकि इसको जंग ना लगे। अब देखें जब मैंने खिड़कियाँ खुली छोड़ी हैं तो बाहर से हवा या बारिश भी अगर आएगी तो ये जाली नहीं ख़राब होगी, ना मेरी खिड़कियाँ ख़राब होंगी, ठीक है। तो ये अगर आप एलुमिनियम की लगा लें तो आपका लॉन्ग टर्म जो है वो काम हो जाएगा, वरना मोस्टली लोग नॉर्मल जाली लगवाते हैं और वो 1 साल के अंदर ही जो है जंग से ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट का थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन इसका ये होता है लॉन्ग टर्म आप लोगों को जो है उसका फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा अपने शेड में जो है कॉलोनी केज ज़रूर रखें। बर्ड्स को जो फ्लाइंग देंगे, बर्ड्स के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, उनकी फ्लाइंग अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों के पास हमेशा ब्रीडिंग केजेस के अलावा कुछ स्टॉक भी पड़ा होना चाहिए। खुदा न खास्ता ब्रीडिंग सीजन में कोई फीमेल या मेल एक्सपायर हो जाता है या कोई मेल किसी फीमेल के साथ नहीं अटैच होता, तो बजाय इसके कि आप तब एड्स लगाएं या लोगों से ढूंढते फिरें कि हमें कोई मेल या फीमेल दे दें। आपको पता है एंड टाइम पे ब्रीडिंग सीजन में कोई भी आपको अच्छा बर्ड जो है अपना ऑफर नहीं करेगा, जो चीज़ ख़राब होगी है उसके पास नहीं चल रही वही आपको देगा। तो बजाय इसके कि आप ब्रीडिंग सीजन में अपना टाइम वेस्ट करें, लोगों से मांगें, आप जो है अपना स्टॉक जो है वो होल्ड करें, ठीक है। और जब भी आपको कोई पेयर ना चल रहा हो वो कर लें, और हमेशा फीमेल्स जो है वो एक्स्ट्रा रखा करें, क्योंकि एक मेल के साथ आप ज़्यादा फीमेल्स भी लगा सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके वीडियोस के अंदर आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एक मेल के साथ आप एक से ज़्यादा फीमेल्स भी जो हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग केजेस की बात कर लेते हैं। ब्रीडिंग केजेस जो मैंने बनवाए हैं, इसका साइज़ जो है फ्रंट जो है इसका ये 2 है और हाइट इसकी 1.5 फुट है और गहराई जो है वो इसकी 2.5 फुट है। और इसमें जो है मैंने फ्रंट और बैक पे दोनों जगह पे जो है वो बॉक्स की ऑप्शन छोड़ी है, लेकिन मैं जो है वो बैक से बॉक्स लगाऊंगा। उसकी वजह ये है कि फ्रंट से आपको सारे केजेस का जो है वो नज़र आता है, बर्ड की एक्टिविटी, बर्ड्स आपके कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। उसके अलावा मेरे सारे केजेस पे जो है वो टैग्स लगे हुए हैं मेरे नाम के, और टैग्स का सिर्फ ये मकसद है कि मैं अपना जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं कि कौन सा पेयर जो है उसने कब लेइंग की, और जब मुझे रिंग का रिकॉर्ड पेडिग्री मेंटेन करनी हो तो मेरे पास जो है बहुत इजीली हो, क्योंकि जब आपके पास इतने ज़्यादा पेयर्स होते हैं तो आपको ज़बानी याद नहीं होता, बल्कि आपको रिटर्न जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टिक्स मैं आपको बताता चलूँ, मैंने स्टिक्स जो हैं वो बनवाई थी 2 फुट साइज़ की और लगानी भी इस तरह थी जैसे लगी हुई हैं, लेकिन स्टिक्स जो हैं वो उनका जो कट था वो बहुत मतलब कि थिन था। वो पहले इसके अंदर ये जो वायर है इसके अंदर फिक्स नहीं आ रहा था, और वो जब मैंने कारपेंटर से उसको ज़्यादा मशीन से करवाया तो वो ज़्यादा लूज़ हो गया, जिसकी वजह से बार बार स्टिक्स गिर रही थी। तो आपने देखा होगा मुझे फिर ये इस तरह क्रॉस रखनी पड़ी है, लेकिन जब बॉक्स बैक साइड पे लगेगा तो फिर जो है वो स्टिक इस तरह क्रॉस नहीं सही रहेगी, जब बल्कि तब मुझे जो है स्टिक सीधी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल वो जब बॉक्सेस में इंस्टॉल करूँगा तो मैं इन स्टिक्स को सीधा कर लूँगा, मेरे पास मज़ीद स्टिक्स भी पड़ी हुई हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो में शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह स्टिक्स की है। स्टिक्स वैसे अच्छी भी इसी तरह रखती हैं अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें जैसे मैंने रखी है। बॉक्स पीछे से लगा हुआ बर्ड इजीली जा सकता है और आप लोगों का जो है वो मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा एक टिप है वो ये है कि जैसे ब्रीडिंग सीज़न या बॉक्सेस इंस्टॉल करने में अभी सिर्फ 2 महीने ही रह गए हैं, तो आप पहले ही अपने बर्ड्स को शिफ्ट करके, आपने देखा होगा मैंने जितने भी ब्रीडिंग केजेस हैं इनमें 1 बाय 1 पेयरिंग कर दी है। अगर आप 2 महीने पहले ही बर्ड्स की पेयरिंग कर देते हैं तो आपका बर्ड्स बड़ी ईजिली जो है वो बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। एक तो एज यंग होती है, और सेकेंडली ये कि आपका बर्ड जो है वो नई जगह पे अपने नए केज में एडजस्ट हो जाता है। बजाय इसके कि जब ब्रीडिंग सीजन आए आप उस दिन पेयरिंग करें, बॉक्स लगाएं, आपका 1 महीना जो है 1-2 महीने वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना टाइम ना वेस्ट करें, पहले से प्लानिंग करें, पहले से इन चीज़ों का ख्याल रखें। जितना टाइम पे सब ये करेंगे उतना जो है आप लोगों का अच्छा रहेगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थी कुछ टिप्स जो कि मैं आज आपको देना चाहता था, और मैंने आप लोगों को अपनी एवरी का जो विज़िट भी करवाया है। इंशाल्लाह आपसे जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो इसी शेड में मैं आपको बना के बताया करूँगा। आगे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है तो जब मैं बॉक्सेस इंस्टॉल करूँगा और फिर जो भी ब्रीडिंग सीज़न की प्रोग्रेस होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
ये कुछ चीज़ें थी जो शेड बनाते हुए मैंने जिन चीज़ों का ख्याल रखा था, तो मैंने कहा अगर कोई और बंदा भी शेड बना रहा है या इस हॉबी में आना चाहता है वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। इसके अलावा छत पे जो है, छत अगर आप देखें, छत पे मैंने फॉल सीलिंग करवाई है। फॉल सीलिंग का ये होता है कि आपकी छत से 1-1.5 फुट नीचे जो है वो आपकी सीलिंग होती है, तो हीट जो है वो आपकी रेजिस्ट कर जाती है, ठीक है। उससे पहले आप छत पे जो है वो जंबो लाइन शीट लगवा लें, लेकिन मुझे वो शीट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने छत पे जो है वो मिट्टी जो है वो काफ़ी उसका जो है वो 5-6 इंच तक की जो है ना वो मिट्टी की तय लगवा के उसके ऊपर शीट लगवा ली थी, और नीचे जो है वो 1.5 फुट मैंने जो है वो सीलिंग करवा ली थी। तो इतना काफ़ी होता है हीट को रोकने के लिए। अगर आप जंबो लाइन शीट भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो यूज़ नहीं की। और मेरा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे गर्मी भी इतनी नहीं थी। जब ये बन गई थी छत उसके बाद भी गर्मी नहीं थी। मेन चीज़ होती है क्रॉस वेंटिलेशन। मैंने आपने देखा होगा कि इस शेड के तीनों तरफ जो है वो मैंने खिड़कियाँ छोड़ी हैं, तो वो हवा जब एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस होती है तो वो आपकी शेड में ना हबस होती है, ना आपकी शेड में जो है वो गर्मी होती है। तो अगर आप लोग इस तरह रखेंगे तो आप लोगों के बर्ड जो है वो खुश रहेंगे। इसके अलावा दाना पानी का आजकल बहुत ख़ास ख्याल रखें। हबस के दिन चल रहे हैं, यही 1-2 महीने जो हैं इनमें अगर आप अपने बर्ड्स की अच्छी केयर कर लें तो आपका कोई भी बर्ड बीमार नहीं होगा। वीकली बेसिस पे अपने बर्ड्स को डिसइंफेक्ट करें। जिनको डिसइंफेक्ट करने का तरीका नहीं पता वो मेरे चैनल पे जाके डिसइंफेक्ट की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मैं हर वीक अपने बर्ड्स को जो है वो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल हबस और बरसात के दिनों में जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, जिसको रोकने के लिए विरकॉन एस और जो बाकी मैंने चीज़ें बताई में मिक्स करना वो बहुत ज़रूरी है। माइट से भी अपने बर्ड्स को बचाएं। जितनी सफाई का ख्याल रखेंगे उतने आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, उतनी आपको अच्छी जो है वो ब्रीड मिलेगी, ठीक है। अपने बर्ड्स को मैक्सिमम जगह दें फ्लाइंग की और ब्रीडिंग केज में। जितना अपने बर्ड को तंग रखेंगे आपका बर्ड जो है वो आपको इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं देगा। तो अपने बर्ड्स को खुली जगह दें ताकि उसकी अच्छी फ्लाइंग रहे, आपका बर्ड जो है वो खुश रहे। सॉफ्ट फीड अगर आजकल डालनी है तो बहुत कम डालें, इतनी डालें कि बर्ड 1 घंटे से भी पहले वो ख़त्म कर ले, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच। क्योंकि मेन तो आपने बर्ड को न्यूट्रिशन देनी होती है ना, वो अब जैसे ही आप डालेंगे बर्ड उसी वक्त खाने आ जाएगा। 15-20 मिनट में जो उसने खाना है वो खा लेगा, बाद में फिर वो ज़ाया ही करता है और पड़ा रहता है, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अटैक करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है वो चीज़ें ये हैं कि दाना जो है वो आजकल कम डालें अपने बर्ड्स को, क्योंकि दाना आप लोगों ने देखा अगर आप ज़्यादा भरेंगे उसके अंदर एक जाला सा बन जाता है, दाना गीला हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से, तो बर्ड्स वो दाना नहीं खाते। कोशिश करें डेली थोड़ा थोड़ा दाना डालें, ठीक है। दाने के लिए जो मैंने पॉट्स यूज़ किए हैं वो ये किए हैं जो चारों तरफ से हैं, बंद हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि बर्ड जो है इनको उठा नहीं सकता, दाना गिरा नहीं सकता। ये देखेंगे बंद है चारों तरफ से, ठीक है। और ये जो वाइट वाली जाली है इसके नीचे मैं दाना डालता हूँ ताकि बर्ड जो है वो दाना नहीं गिराएं। खैर गिरता तो फिर भी है, गिराते हैं, लेकिन इतना नहीं गिराते कि जितना नॉर्मली अगर ये ना होता है जिसमें उठ जाती है जाली उसकी तरफ से गिराते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था मेरे शेड का विज़िट जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा जो है नया शेड कैसा लगा, और इसका टूर अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर मुझे जो है अपने उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।